हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी रिसर्च सेंटर बरौनी में। क्लास 12th का हम पहला लेसन का पूरा वीडियो 3 गो अपलोड कर चुके हैं। आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो अच्छा से अच्छा क्लास 12th का बायोलॉजी पढ़ ले। और दूसरा चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन आज हम स्टार्ट करने वाले। पहला चैप्टर का 3 गो वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। बायोलॉजी रिसर्च सेंटर बरौनी आपका यूट्यूब चैनल है, उस पर जाके देख लीजिए और पढ़ लीजिए। और आज से हम दूसरा वीडियो जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग अच्छा से पढ़िए। जो चीज नहीं समझ में आ रहा है, हम बार बार आप लोग को बोलते हैं कि जो चीज नहीं समझ में आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कमेंट देखेंगे, आप लोग को बेटर से बेटर समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए दूसरा चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग जो है अच्छा से समझने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा चैप्टर है क्लास 12th का दूसरा चैप्टर। क्लास 12th बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। अच्छा से देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कहते हैं किसको? जब किसी भी पुष्पी पादप यानी फूल वाला पादप, ठीक है, पुष्पी मतलब होता है फूल, पादप मतलब होता है पेड़ पौधा, और उसमें लैंगिक जनन हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आया पुष्पी यानी पुष्प। तो पुष्प कहते हैं किसको, उसको हम ध्यान दें। यानी फूल जो है फूल, फूल कहते हैं किसको? आप लोग जो है कहीं भी देखिएगा तो फूल का सही डिफिनेशन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आज हम आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग सही से ध्यान से पढ़िएगा। फूल कहते हैं किसको, फूल का सही परिभाषा क्या होता है? तो फूल कहते हैं पौधा का वह भाग, ठीक है, पौधा का वह भाग जिसमें जनन अंग उपस्थित होता है। पौधा का वह भाग जिसमें जनन अंग उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? फूल कहते हैं, पुष्प कहते हैं। क्या बोले? पौधा का वह भाग, पौधा का वह भाग जिसमें जनन अंग उपस्थित होता है उसे हम पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं, पुष्प कहते हैं। आप लोग जो है इसको ध्यान से समझिएगा, और कोई भी जहां पढ़ रहे आप टीचर से जरूर पूछिएगा कि पुष्प किसे कहते हैं, तो वो आपको पुष्प के भाग के बारे में बताएंगे, लेकिन पुष्प के बारे में नहीं बताएंगे कि पुष्प किसको कहते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छा से याद रखिएगा कि पुष्प किसको कहते हैं। तो पौधा का वह भाग जिसमें जनन अंग उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। बहुत सारा बात हम ऐसा बताएंगे आप लोग को कि आपका जो है किताब में नहीं चर्चा किया गया है, गूगल पर नहीं चर्चा किया गया है, फिर भी हम आपको बताएंगे और अच्छी ढंग से बताएंगे। क्या बोले? पुष्प किसको कहते हैं? तो पौधा का वह भाग जिसमें जनन अंग उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। अब पुष्प के भाग के बारे में चर्चा किया जाए, पुष्प के भाग के बारे में,
तो पुष्प का भाग जो होता है, पुष्प का भाग, तो पुष्प का भाग होता है पहला पुष्पासन, 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 दूसरा बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज, तीसरा दल पुंज, दल पुंज, चौथा पंखुड़ी, 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 पांचवा जयांग, जयांग, और छठा पुमांग। क्या बोले? पुष्प के बारे में अगर चर्चा किया जाए कि सिर्फ पुष्प किसे कहते हैं, तो बोलेंगे पौधा का वह भाग जिसमें जनन अंग उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। और पुष्प के भाग में अगर पूछा जाए तो पुष्प के इतना भाग होता है, 6 भाग होता है। पुष्पासन, बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पंखुड़ी, जयांग और पुमांग। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए पुष्पासन किसको कहते हैं? जिस पर राजा बैठता है, जिस पर राजा बैठता है उसको सिंहासन कहते हैं। जिस पर राजा बैठता है, राजा विराजमान होते हैं, उसको क्या कहते हैं? सिंहासन। और जिस पर फूल बैठता है यानी फूल उपस्थित होता है उसको हम क्या कहते हैं? पुष्पासन। क्या कहते हैं? पुष्पासन। फिर से बोले, जिस पर राजा बैठता है उसको क्या कहते हैं? सिंहासन। और जिस पर फूल बैठा हुआ रहता है उसको हम क्या कहते हैं? पुष्पासन। क्या कहेंगे? पुष्पासन। उसके बाद है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज जो होता है दोस्तों, बाह्य दल पुंज ये पुष्प का बाहर वाला भाग होता है, या पुष्प का बाहर वाला भाग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, पुष्प फूल किसको कहते हैं? तो पौधा का वह भाग जिसमें जननांग उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? फूल कहते हैं। उसके बाद पुष्प का भाग में पहला हो गया पुष्पासन। पुष्पासन किसको कहेंगे? जिस पर फूल बैठा हुआ रहता है या रखा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? पुष्पासन। आप लोग को हम प्रैक्टिकल में भी अभी समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर दे रहा है, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल हम दिखा के पुष्प को लेकर के दिखा करके आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाह्य दल पुंज और दल पुंज ये दोनों एक ही भाग होता है जो पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। बाह्य दल पुंज और दल पुंज क्या होता है? जो पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है उसको हम क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज या दल पुंज कहते हैं। जो पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है उसको हम क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज या दल पुंज। उसके बाद है पंखुड़ी। पंखुड़ी जो होता है जिसमें रस भरा रहता है, जिसमें क्या होता है? रस भरा रहता है। जो पुष्प को सुगंध प्रदान करता है, गमक, जो पुष्प को सुगंध प्रदान करता है उसको हम क्या कहते हैं? पंखुड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंखुड़ी। उसके बाद जयांग। पुष्प के मादा जननांग को, पुष्प के मादा जननांग को जयांग कहते हैं। आप पुष्प के नर जननांग को क्या कहते हैं? पुमांग कहते हैं। हम पूरा जो है आपको समझा देंगे पुष्प ले करके, और प्रैक्टिकल के साथ एक एक पॉइंट आप लोग को बता देंगे कि कौन पुष्पासन होता है, कौन बाह्य दल पुंज होता है, कौन दल पुंज होता है, कौन पंखुड़ी होता है, कौन जयांग होता है, कौन पुमांग होता है। ये आपको पूरा का पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। पुष्पासन किसको कहेंगे? जिस पर फूल बैठा हुआ रहता है उसको हम क्या कहेंगे? पुष्पासन कहेंगे। बाह्य दल पुंज किसको कहेंगे? तो ये बाह्य दल पुंज और दल पुंज जो पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। पंखुड़ी किसको कहेंगे? जिसमें रस भरा हुआ रहता है, जिस पर भौरा भौरा जो भौरे को अपनी ओर आकर्षित करता है उसको हम क्या कहते हैं? पंखुड़ी कहते हैं। जयांग क्या कहते हैं? पुष्प के नर जनन मादा जननांग को जयांग कहते हैं, और पुष्प के नर जननांग को क्या कहते हैं? पुमांग कहते हैं। पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं, और पुष्प के
नर जननांग को क्या कहते हैं, पुमांग कहते हैं। देखिए इसमें जो है हम आप लोग को पुष्प को ला करके और अच्छी तरह से हम आपको समझा दे रहे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों देखिए, अच्छा से देखिएगा, ध्यान से देखिए। ये तो सबसे पहले जिसको हम पकड़े हुए, ये क्या हो गया, डंठल हो गया। क्या हो गया, डंठल। यही वाला भाग, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग जिस पर फूल रखा हुआ है, ये वाला भाग जिस पर फूल क्या है, रखा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, पुष्पासन। जैसे कि इसमें देखिए, ये हो गया डंठल, और ये नीचे वाला भाग क्या हो गया, नीचे वाला भाग, ये नीचे वाला भाग हो गया पुष्पासन। क्या हो गया, पुष्पासन। और ये वाला जो भाग हो गया, ये वाला, ये यही हुआ बाह्य दलपुंज और दलपुंज। क्योंकि जब ये खिला हुआ नहीं रहता, नीचे रहता, तो ये इसको क्या करता, ढक के रखता। जैसे कि ये हरा वाला भाग देख रहे हैं, हरा वाला भाग, हरा वाला जो भाग देख रहे हैं, ये क्या है आपका, बाह्य दलपुंज, दलपुंज है। क्या है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज है। और पंखुड़ी ये जो होता है ना, ये इसको हम कहते हैं पंखुड़ी। जैसे कि ये वाला भाग है, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, इसको हम क्या कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये वाला भाग क्या कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, यही पंखुड़ी। लड़कियों का नाम रहता है पंखुड़ी। काहे कि वो जो है किसी को अपने और आकर्षित करे, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया जाता है, पंखुड़ी रख दिया जाता है। सोचना चाहिए। ये तो पुष्प में पंखुड़ी, ये भी सुगंध प्रदान करता है, वो मेकअप लगा के सुगंधे प्रदान करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं। क्या कहेंगे, पंखुड़ी। ठीक है, इसमें रस भरा हुआ रहता है और सुगंध, बहुत अच्छा सुगंध भी देता है, और इसमें रस भरा, इसी से जो सुगंध निकलता है, वो जाके भौरा को क्या करेगा, अपनी ओर खींच के लाएगा। तो लड़कियों की करेगा, केकरो खींच के लाएगा। नाम क्या रखा गया है, पंखुड़ी। क्या नाम रखा गया, बाप, पंखुड़ी बोलेगा। और ये नहीं पता है कि जब पुष्प में पंखुड़ी है तो भौरा को खींच रहा है, तो लड़की के नाम पंखुड़ी रखेंगे तो केकरा केकरा खींचेगा, वो सब चक्कर में मत पड़िएगा दोस्तों। देखिए, पढ़िए, समझाने के लिए बोल रहे, ठीक है, आप लोग अच्छा समझिएगा। इसका क्या नाम हो गया, पंखुड़ी। अब देखिए इसी के जस्ट नीचे में, इसी में होता है जयांग और पुमांग। इसी में क्या होता है, जयांग और पुमांग। पुष्प के नर जननांग को क्या कहते हैं, पुमांग, और पुष्प के मादा जननांग को क्या कहते हैं, जयांग है। देखिए हम आपको जयांग को दिखाते हैं। सबसे पहले पुमांग, काय के ऊपर में लड़की से बड़ा लड़का होता है, तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा, लड़के में दिखाई देगा, तकर बाद लड़की दिखाई देगा। इसीलिए देखिएगा, सबसे पहले हम क्या बोले, पुमांग को दिखाते है। देखिएगा, इसको हम खोल रहे, पुष्प को क्या कर रहे, खोल रहे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। है देखिए, खोले ना, देखिए ये जितना चीज जो निकला है, देखिए ये जो निकला क्या है, पुमांग है। ये जो निकला है क्या है, पुमांग है। ये जो निकला क्या है, पुमांग है। और बीचों बीच जो देखिएगा, एगो चीज जो दिखाई दे रहा है, और ये वाला भाग क्या हो गया, पुमांग। ई जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, जयांग। क्या है, जयांग। देखिए सुरक्षा दे रहा है, ऐसे भी लड़की की सुरक्षा लड़के देता है। देखिए तनी सुन, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, नर जननांग है। क्या है, नर जननांग, जिसको क्या कहते हैं, पुमांग। पुष्प का नर जननांग को क्या कहते हैं, पुमांग कहते हैं। पुष्प के नर जननांग को पुमांग, आप पुष्प के मादा जननांग को जयांग है। ये देखिए पुष्प का मादा जननांग क्या है, जयांग। अब इसके भी अंदर भी होता है, ये ऊपर वाला भाग को वर्तिका कहेंगे, इसके बीच वाला भाग को वर्तिकाग्र कहेंगे, और नीचे में जो रहता है उसको हम बीजांड कहेंगे। जब यही चीज, ये चीज उठ करके इसके अंदर प्रवेश करके और पूरा यहाँ तक जब प्रवेश करेगा, यहाँ तक यानी जाएगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, बीजांड में चला जाएगा। तब जो है परागन की क्रिया पूर्ण हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, फल है। देखिएगा थोड़ा सा अच्छा समझिए, ये जो है पुष्प का नर जननांग वाला भाग हो गया, पुष्प का नर जननांग। तो इसको हम क्या कहेंगे, पुमांग कहेंगे। पुमांग कहेंगे कब, जब ये पूरा पूरा भाग रहेगा तब कहेंगे पुमांग। और जब यही एक भाग बाहर निकलेगा ना, ये एक भाग, तो इसको हम क्या कहेंगे, पराग
कण, क्या कहेंगे? पराग कण। और इसी वाला पूरा भाग को पराग कोष भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पराग कोष। तो थोड़ा सा समझिएगा, देखिएगा, फिर से हम समझा दे रहे अच्छा से। जैसे कि ये पुमांग है न, पुमांग, देखिए पुमांग है, तो पुमांग को हम बोल सकते हैं, पुमांग के पूरा पूरा भाग को पराग कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पराग कोष, पराग कोष, ठीक है। पुमांग के पूरा पूरा भाग को क्या कहते हैं? पराग कोष। और जब इससे एक कण निकलेगा परागन के लिए तो उसको हम कहेंगे पराग कण, पराग कण। और जिस पर ये रखा हुआ रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? तंतु। क्या कहेंगे? तंतु। और जो जिससे जुड़ा हुआ रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? योजी। क्या कहेंगे? योजी है। देखिए सबसे पहले हम पुमांग के पूरा भाग को आपको दिखा दे रहे, ठीक है। पुमांग इसी में समझा दे रहे, पुमांग का पूरा पूरा भाग। देखिए पुमांग किसको बोले? तो पुमांग हम बोले ये वाला पूरा पूरा भाग को क्या बोले? पुमांग बोले। इसको हम क्या बोलेंगे? पुमांग, ठीक है। तो पराग कोष किसको बोलेंगे भाई? तो पराग कोष बोलेंगे यही पुमांग को ही हम क्या कहते हैं? पराग कोष कहते हैं। पुमांग को ही क्या कहते हैं? पराग कोष कहते हैं। अब पराग कण क्या हो गया? तो पराग कण देखिए ये जब एक भाग इससे अलग होगा न, ये एक वाला भाग, ये सिर्फ एक भाग, इसमें तो ज्यादा है, इसमें देखिए जब एक भाग ये अलग होगा परागन के लिए, जब एक भाग पराग कोष से जब परागन के लिए परागकण परिपक्व होता है तो ये एक भाग जब अलग होगा परागन के लिए जाएगा तो एक ही गो भाग, दो गो नहीं जाएगा, जाएगा एक ही गो। जब दो गो चल जाएगा तो वही हो जाएगा जरुआ फल। जमुआ फल जो कहते हैं कि दो गो फल खाएगा तो बहुत बात होता है। देखिए ध्यान दीजिए, तो जाएगा क्या गो? एक ही भाग। और जब यही एक भाग रहेगा अलग में हट करके तो उसको हम क्या कहेंगे? पराग कण कहेंगे। क्या कहेंगे? पराग कण। और ये जिस पर रखा हुआ है, देखिए ये वाला दिखाई दे रहा आप लोग को, साफ साफ देख लीजिए, ये जो भाग है ये, इसको हम कहेंगे तंतु। यानी जिस पर पराग कण रखा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? तंतु। क्या कहेंगे? तंतु। ये तंतु जिससे सटा हुआ है, यहाँ तक सटा हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे? योजी। क्या कहेंगे? योजी कहेंगे। उसी प्रकार से हम ये जयांग का भी भाग बताएंगे कि बीजांड का, बीजांड आपको दिखाएंगे भी पुष्प का बीजांड कहाँ होता है। देखिए पुमांग किसको कहेंगे? तो पुष्प का नर जननांग को क्या कहेंगे? पुमांग। पुमांग के पूरा पूरा भाग को पराग कोष। ये पूरा भाग क्या हो गया? पराग कोष। जब एक कण बाहर निकलेगा ये वाला जब एक कण बाहर निकलेगा तो क्या कहलाएगा? पराग कण। जिस पर जो है रखा हुआ रहेगा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा तंतु। क्या कहलाएगा? तंतु। और ये जिससे जुड़ा हुआ था, ठीक है, ये जिससे जुड़ा हुआ था उसको क्या कहेंगे? योजी। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करेंगे दोस्तों, देखिए ध्यान सुनिए। पुष्प के नर जननांग को पुमांग कहते हैं। पुमांग के पूरा पूरा भाग को पराग कोष कहते हैं। क्या बोले? पुष्प के नर जननांग को पुमांग कहते हैं। पुमांग के पूरा पूरा भाग को पराग कोष कहते हैं। पराग कोष से जब एक कण बाहर निकलता है तो उसे हम पराग कण कहते हैं। अब पराग कण जिस पर रखा हुआ रहता है, पराग कण जिस पर रखा हुआ रहता है उसको हम तंतु कहते हैं। अब जो पुष्प से जुड़ा हुआ रहता है, जो पुष्प से जुड़ा हुआ रहता है उसको हम क्या कहते हैं? योजी कहते हैं। क्या कहते हैं? योजी। अब इसके बारे में जयांग के बारे में चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा। चलिए दोस्तों, ये पुमांग के बारे में आज हम पूरा चर्चा कर दिए। इसी प्रकार से हम कल जयांग के बारे में पूरा 100% चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में हम पूरा अपलोड करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, देखने में दिक्कत हो जाएगा। और आप लोग अच्छा से देखिए, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर। हाँ, आप लोग देख तो लेते हैं वीडियो को लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं।
देख के छोड़ देते। सब्सक्राइब कीजिएगा, तब मेरा मनोबल बढ़ेगा और अच्छा सा हम वीडियो बना के अपलोड करेंगे। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगला वीडियो।